हम पढ़ रहे हैं रावण एक अपराजित योद्धा किताब और हम पहुंच चुके हैं। रावण का पहला जन्म हम जान चुके हैं। पहला जन्म उसने किस तरह से लिया, कैसे उसे सनत भाइयों का श्राप लगा और वो मृत्युलोक में आया और वो राक्षस की योनि को प्राप्त हुआ। अब आगे हम चलते हैं। तीसरा चैप्टर है सत्ता से मिलन और इस पर हम बात करते हैं। महर्षि विशर्वा का आश्रम है। महर्षि के बामांग में माता कैकसी बैठी हुई हैं। थोड़ी ही दूरी पर एक कुटिया रावण की है, जिसके करीब में और भी कुटियाएं हैं जिनमें विभीषण, कुंभकर्ण, दूषण, खर, कुंभनी और शूर्पनखा का निवास है। खर दूषण माता कैकसी के भाई मारीच के पुत्र हैं, लेकिन कैकसी इन दोनों को अपने पुत्रों के साथ रखना चाह रही हैं। उनमें शक्ति के साथ ज्ञान का प्रवाह करना चाह रही हैं। बीच आश्रम में यज्ञ वेदी है, जहां हर दिन ऋषि विशर्वा के साथ बैठकर उनके शिष्य संसार में प्रकृति के स्थायी भाव के लिए हवन पूजन करते हैं, अग्नि में आहुतियां देते हैं। देवताओं के राजा इंद्र के और बलशाली होने की कामना करते हैं। यह रावण को आज तक समझ नहीं आया था कि आखिर ऐसा क्यों है कि उनके पिताश्री यहाँ बैठकर इंद्र के बलशाली होने की कामना करते हैं। प्रकृति के स्थायी भाव की कामना फिर भी समझ में आती है। प्रकृति के स्थायी भाव में प्रकृति के हर अंग की मंगल कामना शामिल है। उसमें पेड़, पौधे, इंसान और जानवर सभी शामिल हैं। और ऋषि परंपरा हमेशा सभी का कल्याण चाहती है। पर इंद्र के बलशाली होने की कामना क्यों? रावण कुटिया से बाहर आया है। शरीर पर एक वस्त्र है जिसे पैरों के बीच से पहना हुआ है और उसी का दूसरा भाग वह ओढ़े हुए है। ललाट पर एक त्रिपुंड बना हुआ है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि रावण के मन में इष्ट भगवान शिव हैं। यह ऋषि परंपरा का ही हिस्सा है कि ललाट के ऊपर लगने वाले चिन्ह आपकी इष्ट भक्ति को उजागर करते हैं। हट्टा कट्टा ऊंची कदकाठी का यह पुरुष दिखने में किसी देवता के समान ही प्रतीत होता है। ऐसा मासल शरीर के उस पर हजारों हजार कामदेव शर्मा जाए। भुजाएं साफ बता रही हैं कि यह ऋषि सिर्फ एक ऋषि की भुजाएं नहीं हो सकती है। ये किसी योद्धा की भुजाएं जैसी हैं। शरीर गठा हुआ है जैसा किसी बलशाली योद्धा का होता है। रावण ने शास्त्र ज्ञान के साथ ही शस्त्रों का ज्ञान भी अपने पिता से लिया है। एकाग्रता रावण की सबसे बड़ी शक्ति है, जो उसे ज्ञानी भी बनाती है और बलशाली भी। रावण ने हर ज्ञान को एकाग्रता के साथ हासिल किया है। यही वजह है कि जिस ज्ञान को सीखने के लिए और भी लोग थे, उसमें रावण ही सबसे ज्ञानी बनकर उभरा है। आज रावण का मन आनंदित है। आनंद की वजह यह है कि उसे आज अपने नाना और कभी राक्षसों के राजा रहे सुमाली से मिलना है। माता कैकसी ने उसे दंडकारण्य वन क्षेत्र में उसके नाना का वह स्थान निवास बताया है जहां वे निर्वासित जीवन जी रहे हैं। समुद्र के एक द्वीप पर लंका बनाने और बसाने का काम सुमाली ने किया था, लेकिन देवताओं से हुए युद्ध में वे इसे लंका को हार गए और यहां से अपना जीवन बचाकर भाग निकले। देवताओं ने लंका जीतकर अपने कोषागार प्रमुख कुबेर को सौंप दी थी। कुबेर रावण का सौतेला भाई है और देवताओं का प्रमुख योद्धा भी। रावण को नहीं मालूम कि उसे अपने परिजनों के सम्मान की रक्षा करने के लिए अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध करना होगा। वैसे भी वह खुद को कभी भी कुबेर का भाई महसूस नहीं कर सका है। उसके अंदर एक टीस है कि कुबेर और वह एक पिता की संतान होने के बाद भी इतना अलग अलग जीवन क्यों जी रहे हैं। अपने पिता के आश्रम में ही रावण कुबेर से ज्यादा शक्तिशाली और ज्ञानी होने के बाद भी वह सम्मान क्यों नहीं प्राप्त कर सका जो भाई कुबेर को मिला है। रावण ज्ञान, युद्ध, कला और कौशल में कुबेर से मीलों आगे है, लेकिन देवताओं का कोषाध्यक्ष होने भर से खुद को देवताओं का समर्थक मानने वाले इन ऋषियों के मन में कुबेर के लिए ज्यादा सम्मान है। खैर, रावण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे लोग किस तरह से देखते हैं और उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी प्राथमिकता है कि वह ज्ञान, युद्ध और कला के क्षेत्र में खुद को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता है। ज्ञान में वह इस आश्रम में आने वाले हर किसी को पराजित कर चुका है। उससे शास्त्रार्थ करने की शक्ति और सामर्थ्य किसी में नहीं है। कोई भी उसके ज्ञान पर संदेह नहीं करना चाहता है। कला में उसकी निपुणता का कोई सानी नहीं है। किसी को भी उसके गायन और वादन पर संदेह नहीं है। रावण को मालूम है कि वह अपने गायन से पंच महाभूतों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है, लेकिन अपनी युद्ध कला दिखाने का अवसर भी उसे अभी तक नहीं मिला है। पिता से जो ज्ञान मिला है उसे वह दुनिया भर में दिखाना चाहता है। ज्ञान, शक्ति और पराक्रम का संजोग जब पूरी दुनिया के सामने साबित करना चाहता है, वह बताना चाहता है कि ऋषियों की संतानें सिर्फ यज्ञ में आहुतियां देना भर नहीं जानती हैं, बल्कि वक्त आने पर युद्ध भी लड़ना जानती हैं। यही वजह है कि वह वापस उस कुल में लौट जाना चाहता है जहां उसका इंतजार है। आश्रम में उसके लिए यज्ञ में आहुतियां देने के सिवा कुछ भी काम शेष नहीं है।
दूसरी ओर अपने नाना के कुल में उसकी बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही है। राक्षस जाति को बचाने के लिए सुमाली को अपने नाती से ही आस है। यही वजह है कि अब वो है उस दिन की प्रतीक्षा में जुटा हुआ है जब उसका नाती रावण आकर उसकी सत्ता और राक्षसों का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा। आप सुन रहे हैं रावण एक अपराजित योद्धा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और आगे की कहानी हम आपको फिर सुनाएंगे, बताएंगे कि आगे रावण के साथ फिर क्या कुछ हो रहा है। ये कहानी है राम की, ये कहानी है रावण की चलते हुए जीवन की।